मणिपुर में यूरिया की किल्लत के खिलाफ किसानों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। किसानों ने राज्य सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। यूरिया की किल्लत के खिलाफ किसानों ने आज इम्फाल वेस्ट जिले के खोंगामपत में पोस्ट शंगाम जिला परिषद के किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी किसानों ने सरकार से खरीफ फसल के सीजन को समाप्त होने से पहले खाद यानी यूरिया उपलब्ध कराने की मांग की। वहीं विष्णुपुर में किसानों ने सरकार को 25 अगस्त तक अल्टीमेटम दिया है। किसानों ने कहा कि अगर सरकार 48 घंटे के भीतर यूरिया उपलब्ध नहीं कराती है तो इसके खिलाफ आंदोलन तेज किया जाएगा। किसानों ने कहा कि यूरिया नहीं होने के कारण हमारी फसल बर्बाद हो रही है। हमें खेतों में होने के बजाय सड़कों पर आंदोलन करना पड़ रहा है। मणिपुर में अभी बारिश की सीज़न है, ये खेती के समय है। ये खेती के समय में 2 बार ये फर्टिलाइज़र यूरिया को देने का समय आता है, मगर एक बार ये फर्स्ट फेज़ तो चला गया, फिर सेकेंड फेज़ में थोड़ा सा जो निकल रहा है उसी समय पे सही टाइम पे ये फर्टिलाइज़र को देना ज़रूरी है। मगर अभी क्या होता है, अभी नहीं पा रहा है, तो आम आदमी लोग को कहाँ जाके किससे मिलना है, किसको मिल के, और मतलब वही बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन लॉन्ग प्रोसेस, ये गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन बहुत ये लॉन्ग प्रोसीड्यूर, ये पता मतलब ये क्या मगर लैंडलॉर्ड एंड ये इसमें बीच में बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो वही सारा प्रॉब्लम के बीच में हम फार्मर लोग को फर्टिलाइज़र मिलना मुश्किल है। फर्टिलाइज़र अभी नहीं मिलने से ये होली के बाद जो अभी रंग आया वही सिस्टम में हो जाएगा, तो बाद में हमारा ये खेत ये साल का खेती करने का बिल्कुल ज़रूरी नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट तो बता रहा है, जो आए मतलब दे रहा हूँ, वी आर अरेंजिंग, बट जो वही सवाल हमको सुन के हमको तंग हो गया, क्योंकि कब तक हम इंतज़ार करेगा, क्योंकि ये इट्स अ राइट टाइम टू क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट यूरिया फर्टिलाइज़र। अभी नहीं होने से तो बाद में मिलने से कुछ फ़ायदा नहीं है। सो डियर गवर्नमेंट, सो आप लोग जो देना है तो जल्दी दे दीजिए, हाँ सही टाइम, इट्स अ राइट टाइम। अभी के उसके बाद होने से तो फिर टाइम पार हो जाएगा। किसानों का आरोप है कि जिरीबाम स्टेशन पर 1500 से अधिक यूरिया की बोरियां पड़ी हुई है, लेकिन सरकार उसे ट्रांसपोर्ट नहीं कर रही है। वहीं सरकार ने आश्वासन दिया है। वहीं नॉर्थ ईस्ट लाइव ने जब मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से इस संदर्भ में पूछने की कोशिश की तो उन्होंने इस मामले पर कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। खोंगामपत में प्रदर्शन के दौरान किसान संगठन लोमी सिन्मी अपुनलुप के अध्यक्ष मुतुम चूरामणी ने आरोप लगाया कि भांग की खेती के लिए यूरिया की कालाबाजारी की जा रही है। Chemical fertilizer, mainly urea fertilizers crisis is going on this last 4-5 years in Manipur. This year also the government is telling this, even chief minister and the concerned minister, what they are telling, we have enough fertilizer, we will give farmers without any shortage. This is their voice. वहीं उन्होंने आगे कहा कि 2014 से यूरिया आधारित खेती में गिरावट दर्ज की गई है। सरकार के यूरिया आपूर्ति करने की मांग की जाती रही है। वहीं उन्होंने कहा कि पहाड़ी जिलों में पिछले कुछ सालों से भांग की खेती बढ़ी है। In Manipur, the cultivable area is reducing day by day from 2014. For the prevention and the protection of this conservation of paddy land and the wetland act passed by the government, but the act is not implemented, or act is not applicable in anywhere in the valley areas of Manipur, reducing the cultivable area, but the demand of urea fertilizer by the state government to the union government is increasing every year, but the farmers are not getting, even though the amount is increased. That's we are searching, and in our Loksan Resource Mobilization team gets the information that the fertilizers goes to poppy cultivation, poppy growers. In Manipur, from 1999 to 2000 was around this. That time, poppy cultivation was only 15% of the hill areas. But this year, 2020-21, it increased 40% of the cultivable poppy growers in hill areas of Manipur.
That means the urea consumption is not by the paddy fields, but the poppy growers consume all this urea that the state government demand huge quantity. The state government is, Chief Minister is declaring that a war on drugs is going on, but the poppy cultivation is increasing day by day in the hills of Manipur.